हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स किसी पर्सन की इनकम को 5 हेड में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड, नंबर 3 इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, नंबर 4 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैंने आपको ये बात पहले बताई है कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ये इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में अगर कोई पर्सन कहीं पे जॉब कर रहा है और वहां पर उसको पर मंथ कुछ पैसे मिल रहे हैं जहां से उसका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है, तो ऐसी जो इनकम होती है उसको इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल करते हैं। अगर किसी पर्सन ने अपनी किसी हाउस प्रॉपर्टी अपने किसी घर को लोगों को रहने के लिए या बिजनेस करने के लिए या किसी और काम के लिए किराए पर दिया है, तो उसे वहां से जो इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती है। फिर उसका अगर कोई पर्सन कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सामान खरीद बेच रहा है या कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे डॉक्टर, वकील, ये सब अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इसके बदले कुछ पैसे पाते हैं और उससे इनकी इनकम हो रही है, इनकी इनकम का जरिया है, तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगी। फिर आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर कोई पर्सन अपनी किसी फिक्स्ड एसेट्स को बेचता है, जैसे प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, ज्वेलरी, शेयर, इसको बेचने से जो इनकम होती है वो उसे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल करता है। फिर जो 5th नंबर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पर वो इनकम जाती है जो इन 4 हेड में नहीं गई, मतलब वो सैलरी नहीं थी, वो हमारा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं था, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं था, वो कैपिटल गेन नहीं था, वो इनकम कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की जो मेन इनकम है, जैसे सैलरी में कहीं जॉब कर रहे हो, पा रहे हो पैसा, वो सैलरी हेड में जाता है। हाउस प्रॉपर्टी में किराए पर दिए गए मकान में जाता है। ऐसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के भी कुछ अपनी इनकम, ऐसे तो यहाँ पे बहुत सी इनकम जाती है जो, लेकिन मेन 3 इनकम है। इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी, या इसको हम लोग कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको पहले बताया सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कि अगर हमने कहीं पैसे जमा किए ब्याज कमाने के नज़रिए से, प्रॉफिट कमाने के नज़रिए से, और हमें लग रहा है बैंक में हमारा पैसा पड़ा रहेगा, वो घर में पड़े रहने से ज़्यादा सेफ रहेगा, प्लस उस पर हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, तो उसको हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इन्वेस्टमेंट कहते हैं और उस पर जो हमें पैसे मिलते हैं उसको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वही इनकम टैक्स में उसी इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटी कहते हैं, कि मतलब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी थी जो अभी आपके यूज में नहीं है, उसको आपने कहीं बैंक में जमा कर दिया, सोचा यार बैंक में जमा कर देंगे 5 साल 10 साल बाद डबल हो जाएगा या सेफ्टी के नजरिए से, तो जो डबल करने वाली इच्छा है आपकी, जो पैसे आप कमा रहे हो बैंक से, भाई डबल हो रहे, मतलब कमाई तो रहे हो, बैंक को 5 लाख दिए, बैंक बदले में 10 लाख दे रहा है आपको, तो 5 लाख रुपए जो आपने कमाए वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में जाएगी। इसको यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटी कहते हैं। फिर इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसिंग, गैम्बलिंग, अदर गेम, जो जुआ वगैरह लोग खेलते हैं, और हॉर्स रेसिंग होती है, बाइक रेसिंग होती है, और जो है मतलब जो भी इस टाइप से पर्सन कोई गेम खेल करके, अब देखो जो प्लेयर्स खेलते हैं जो उनको इनकम होती है वो तो उनका प्रोफेशन है, लेकिन अब जो प्लेयर्स को पैसे लगाते हैं और उनको जो इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जैसे लोग लॉटरी के टिकट खरीद लेते हैं, कहीं मैच हो रहा है उस पर सट्टा लगा लिया, या हॉर्स रेसिंग में पैसा लगाया, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है। फिर आता है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन क्या होता है? पेंशन तो आप सभी लोगों ने सुनी होगी, जब कोई पर्सन रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट की एज उसकी हो जाती है और वो 60 साल में रिटायर कर दिया था, तो उससे पेंशन मिलती है जब तक उसकी डेथ ना हो जाए। लेकिन पेंशन की अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। पेंशन क्या होता है? पहला तो उस पर्सन को मिलती है जो रिटायर हुआ है। दूसरा, आपने भी सुना होगा कभी कभी, जैसे कोई है उनकी डेथ हो गई टाइम से पहले, तब उनकी वाइफ को पेंशन मिलने लगी या उनके बच्चों को पेंशन मिल रही थी। रूल है कि अगर कोई पर्सन जिसको पेंशन मिल रही थी, जॉब कर रहे थे, मिस्टर एक्स जॉब कर रहे थे, इनको पेंशन मिल रही थी, रिटायर उनको पेंशन मिल रही थी, कुछ ही दिन बाद इनकी डेथ हो गई, इनकी वाई इन पे डिपेंडेंट है, तब पेंशन वाई को मिलने लगी। और वाई की एक बेटी है जेड, जो अभी मैरिड नहीं है, जिनकी शादी नहीं हुई है, तो मान लीजिए कुछ दिन बाद वाई की भी डेथ हो जाती, तो जब तक जेड की शादी नहीं होती तब तक इनको पेंशन मिलेगा। बात को सुनिएगा, पहले पेंशन किसको मिली? एक्स को। एक्स की कुछ दिन बाद डेथ हो गई, एक्स के ऊपर वाई डिपेंड थी, तो वाई को पेंशन मिलने लगी, वाई जेड का खर्चा चल रहा था। कुछ दिन बाद वाई की भी डेथ हो गई और जेड इनकी बेटी है वाई, एक्स और वाई की, और जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, तो इनको पेंशन मिलेगी। पेंशन पहले एक्स को मिलेगी, फिर वाई को मिलने लगी, वाई की डेथ हो गई तो जेड को मिलेगी, क्योंकि जेड अभी कमा नहीं रही है, जेड के पास कोई जरिया नहीं है कमाई का। तो जो एक्स को पेंशन मिली थी वो केवल पेंशन थी। वाई और जेड को जो पेंशन मिलेगी उसको हम लोग फैमिली पेंशन कहते हैं। जो पर्सन रिटायर होने के बाद खुद पेंशन पाता है वो उसकी सैलरी हेड में जाती है, क्योंकि पेंशन क्या एक तरीके से सैलरी का हिस्सा है। सर्विस टाइम में जो काम किया उसमें सैलरी का जो हिस्सा कटा है, रिटायरमेंट के बाद जब उनको थोड़ा थोड़ा करके मिलता है उसको पेंशन कहते हैं। तो मिस्टर एक्स के लिए तो एक तरीके से सैलरी का पार्ट है, और आगे अभी आप सैलरी हेड, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, छूटा हुआ है, तो सैलरी हेड में जाएगा पेंशन, अभी आप देखोगे।
लेकिन वाई और जेड के लिए जो पेंशन है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अब तो इस तरीके से तीन इनकम जाती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है मेनली इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी जिसको हम लोग इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नंबर 2 हॉर्स रेसिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी वगैरह से जो इनकम। नंबर 3 फैमिली पेंशन। अब जो सबसे पहली बात आती है सिक्योरिटी की, यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसको दो पार्ट में बांटा गया है। नंबर 1 गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, और नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को भी दो पार्ट में बांटा गया है, टैक्स फ्री और लेस टैक्स। अब इसमें सुन लिए अदर सोर्सेज इनकम में है क्या, करना क्या है हमको ये भी जान लो। हमने जो भी हेड पढ़ने हैं हमें इनकम टैक्स में, चाहे वो सैलरी हेड हो, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी हो, चाहे वो बिजनेस प्रोफेशन, चाहे वो कैपिटल गेन, हर जगह हमें टैक्सेबल इनकम निकालनी है। मतलब टैक्सेबल इनकम निकालना है, फिर उस पर हमें टैक्स पे करना है, ठीक है। लेकिन अदर सोर्सेज में जो हमें इनकम मिलती है वो कुछ ऐसे जगह पर से मिलती है जहाँ पर गवर्नमेंट उनको अथॉरिटी दे रखती है कि आप जब इस पर्सन की इनकम इसको पे करो तो उसमें से टैक्स लेस कर लो। कई बार ये होता है कि सिक्योरिटीज वगैरह जैसे LIC वगैरह कराइएगा, आप डबल पैसा कराए ना, तो जब पैसा लेने जाइएगा तो LIC वाले उसमें से कुछ TDS काट लेंगे, इनकम टैक्स का TDS कट जाएगा आपका। तो वो क्यों कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने हमको कह रखा है कि जब आप किसी को पेमेंट करिए अदर सोर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वालों को, जो भी हम मतलब सिक्योरिटी मैंने बताया ना जहाँ हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट पास जमा करें नॉन गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट उन सब ऑर्गेनाइजेशन को कह रखी है कि जब आप पेमेंट करिए तो पेमेंट करते समय उसमें टैक्स लेस कर दीजिए। क्योंकि अब हम बार बार कहाँ जाएंगे, जैसे GST लगती है ना, तो GST कैसे लगती है मैंने बताया आपको, कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंज्यूमर पे लगता है। लेकिन कंज्यूमर से वो टैक्स लेता कौन है, दुकानदार। आप दुकानदार से नहीं कह सकते आप हमें सामान दे दिए हम जाके GST जमा कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने, लॉ ने उसको ये राइट दिया दुकानदार को, और एक राइट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि जब आप सामान बेचिए तो उस पर GST अप्लाई करिए, लोगों से GST लीजिए और फिर वो गवर्नमेंट को पहुंचाइए। तो ऐसे ही ये सिक्योरिटी जो इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियां होती है, इन्वेस्टमेंट कराने वाली, इनको भी गवर्नमेंट से कह सकते हैं एक बर्डन मिला हुआ है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है कि ये जब भी किसी पर्सन को उसे इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करे तो उसमें टैक्स लेस कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला इनकम टैक्स में जो हम लोग इनकम निकालते हैं वो टैक्सेबल इनकम निकालते हैं, नेट इनकम नहीं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मोस्टली इनकम नेट इनकम होती है। नेट इनकम मतलब जिसमें टैक्स लेस हो चुका होता है, तो हमें उसे ग्रॉसअप करना होता है। ग्रॉसअप मतलब उसे टैक्सेबल में कन्वर्ट करना होता है। नेट इनकम मतलब जैसे कोई 100 रुपए की इनकम है, 100 रुपए कोई पाया, इस पर 10 रुपए टैक्स लेस हो गया, इसको 90 मिले, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 90 से मतलब नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 100 से मतलब है। तो अगर 90 दिया तो 90 से 100 कैसे बनेगा, उसी को हम लोग ग्रॉसअप करते हैं कि हाँ भाई अगर टैक्स लेस होने के बाद इतना है तो टैक्स लेस होने से पहले कितना था, उसी अमाउंट को निकालने की प्रोसेस को हम लोग ग्रॉसअप कहते हैं। तो चलो ध्यान देते हैं, यहाँ पे फिलहाल जो दो इनकम है, पहला जो इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी है इसको ग्रॉसअप करते हैं, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये गेम वाला इसी को ग्रॉसअप करते हैं, बाकी किसी को ग्रॉसअप नहीं करते। और यही दोनों यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे, मेन यही तीन इनकम है। तो इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज को ग्रॉसअप करते, ग्रॉसअप क्यों करते समझ लो, ग्रॉसअप का मतलब हुआ टैक्सेबल बनाना। टैक्सेबल क्यों बनाते हैं, क्योंकि इन सब से जो हमें इनकम मिलती है ना उसमें टैक्स लेस करके मिलती है, मतलब नेट इनकम मिलती है, और हमें तो टैक्सेबल इनकम चाहिए। तो नेट इनकम से हम वो बताते हैं कि आखिर टैक्स लगने से पहले ये इनकम कितनी थी, तो उसको हम लोग टैक्सेबल इनकम कहते हैं, उसको हम लोग ग्रॉसअप बनाना कहते हैं। वैसे ही इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसिंग वगैरह से भी जो हमको इनकम मिलती है उसमें टैक्स लेस रहता है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉसअप करते हैं। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी दो टाइप की होती है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट दो टाइप की होती है, टैक्स फ्री, लेस टैक्स। सिक्योरिटी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट दो टाइप की होती है, टैक्स फ्री और लेस टैक्स। ऐसे नॉन गवर्नमेंट भी दो टाइप की होती है, टैक्स फ्री और लेस टैक्स। टैक्स फ्री फुल्ली एग्जम्प्ट होता है, लेस टैक्स फुल्ली टैक्सेबल होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में टैक्स फ्री मतलब फुल्ली एग्जम्प्ट, फुल्ली एग्जम्प्ट मतलब इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसकी अमाउंट जो लिखोगे डायरेक्ट उसके सामने एग्जम्प्ट लिख दोगे। लेस टैक्स मतलब जब पेमेंट किया जाएगा तो उसमें टैक्स लेस करके किया जाएगा ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो टाइप की होती है, टैक्स फ्री और लेस टैक्स। इसमें टैक्स फ्री और लेस टैक्स दोनों फुल्ली टैक्सेबल होता है। अगर नॉन गवर्नमेंट की टैक्स फ्री सिक्योरिटी है तो उसको हमेशा ग्रॉसअप करेंगे, और अगर लेस टैक्स सिक्योरिटी उसको नेट या रिसीव लिखा होने पर ही ग्रॉसअप करेंगे। फिर समझ लो, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की जो मेन इनकम होती है वो सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी से मिलता है इंटरेस्ट, और फिर इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसिंग, गैम्बलिंग वगैरह ये और फैमिली पेंशन होता है। तो सिक्योरिटी जो होती है वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग दो टाइप में बांटी गई, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट होगी तो उसके आगे आपको ऐसे यूपी गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट ये सब लिखा होगा। नॉन गवर्नमेंट होगी तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा होगा तो उसे नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी मानेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो टाइप की होती है, टैक्स फ्री और लेस टैक्स। टैक्स फ्री होता है फुल्ली एग्जम्प्ट, लेस टैक्स होता है फुल्ली टैक्सेबल। ऐसे ही नॉन गवर्नमेंट दो टाइप की होती है, टैक्स फ्री और लेस टैक्स।
नॉन गवर्नमेंट का दोनों फुल्ली टैक्सेबल होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम कभी भी क्रॉसअप नहीं करते क्योंकि ये तो एग्जाम है, एग्जाम मतलब टैक्स लगना है, नहीं तो क्रॉसअप करने की जरूरत नहीं। और ये लेस टैक्स है तो गवर्नमेंट में थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग है, इसलिए ये इसको क्रॉसअप कभी नहीं करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कोई भी क्रॉसअप नहीं होगी, चाहे वो टैक्स फ्री हो या लेस टैक्स। कैसे पता लगेगा टैक्स फ्री, कैसे पता लगेगा लेस टैक्स? देखो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तो नाम आपको रटने पड़ेंगे कि वो टैक्स फ्री हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा। और मैंने आपको जो नोट्स दिए उसमें लिखे भी हुए कुछ 10-12 पॉइंट है जो सभी के लिए एग्जाम है, जब क्वेश्चन होंगे तो समझाऊंगा। और लेस टैक्स या तो टैक्स फ्री लिखा रहेगा, नहीं तो कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको रटने पड़ेंगे और टैक्स फ्री होते हैं, और नहीं तो लेस टैक्स लिखा रहेगा और कुछ ना लिखा होगा तो लेस टैक्स मानेंगे। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी की दो टाइप की होती है, टैक्स फ्री और लेस टैक्स। टैक्स फ्री जो होता है फुल्ली टैक्सेबल होता है, लेस टैक्स जो होता है वही फुल्ली टैक्सेबल होता है। टैक्स फ्री को हमेशा क्रॉसअप करेंगे और लेस टैक्स को जब नेट या रिसीव लिखा हो तो क्रॉसअप कैसे करेंगे? क्रॉसअप इज इक्वल टू मतलब इंटरेस्ट की जो अमाउंट हमें रिसीव हो रही है इंटू 100/90, क्रॉसअप करके सामने अमाउंट लिख देंगे, वही हमारी टैक्सेबल अमाउंट होगी। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की जो दूसरी इनकम आती है वो आती है हॉर्स रेसिंग एंड गैम्बलिंग वगैरह की। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की पहले इनकम तो सिक्योरिटी हो गई, दूसरी होती है हॉर्स रेसिंग या गैम्बलिंग वगैरह, तो इसको भी क्रॉसअप करते हैं। लेकिन इसका रूल क्या है? पहली बात, इन सबको तभी क्रॉसअप करेंगे जब नेट और रिसीव लिखा हो। दूसरी बात, जो टोटल इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसिंग होगी, अगर इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसिंग 5,000 से ज्यादा और उसका अगर नेट और रिसीव लिखा हो तो क्रॉसअप करेंगे। और अदर गेम से इनकम अगर 10,000 से ज्यादा हो और उसका अगर नेट या रिसीव लिखा हो तभी क्रॉसअप करेंगे। केवल दो इनकम ऐसी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जिसमें हमें क्रॉसअप करना पड़ेगा। क्यों क्रॉसअप करना पड़ेगा? क्योंकि इसमें जहाँ पेमेंट मिलता है तो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन की वजह से टैक्स लेस करके मिलता है, लेकिन हमें जो अपनी इनकम दिखानी है वो टैक्सेबल इनकम निकालनी है। टैक्सेबल इनकम मतलब जिस इनकम पे टैक्स लगना है, लग चुका है नहीं, लगना है, तो टैक्सेबल इनकम निकालनी है। तो नेट इनकम से हम ग्रॉसअप टैक्सेबल इनकम बनाते हैं, उसी प्रोसेस को ग्रॉसअप कहते हैं। फिर से एक बार सिक्योरिटी वाली बात ध्यान दे लेते हैं, उसके बाद फिर हॉर्स रेसिंग और गैम्बलिंग वाले पर आते हैं। सिक्योरिटी वाली बात क्या है कि अगर कोई पर्सन मतलब सिक्योरिटी दो टाइप की होती है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट होगा तो गवर्नमेंट लिखा रहेगा, नॉन गवर्नमेंट होगा तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहेगा, कुछ ना लिखा हो तो नॉन गवर्नमेंट मानिए। इसमें सिक्योरिटी दो टाइप की होती है, टैक्स फ्री और लेस टैक्स। टैक्स फ्री होगा तो साफ साफ लिखा रहेगा, लेस टैक्स भी लिखा रहता है, अगर कुछ ना लिखा हो तो लेस टैक्स मानोगे। गवर्नमेंट की टैक्स फ्री सिक्योरिटी, अगर टैक्स फ्री है तो फुल्ली एग्जाम। कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नाम आपको रखने पड़ेंगे जो टैक्स फ्री होते हैं, अगर उसके आगे टैक्स फ्री ना लिखा होगा तो भी उसे टैक्स फ्री मानेंगे, वो आगे नाम बताऊंगा तो उसको रटना है आपको। दूसरा होता है लेस टैक्स। लेस टैक्स ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है मतलब इसकी किसी भी अमाउंट पे टैक्स, मतलब फुल्ली का मतलब पूरी अमाउंट टैक्स लगेगा, फुल्ली टैक्सेबल मतलब फुल्ली का मतलब किसी भी अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा, और फुल्ली टैक्सेबल मतलब पूरी अमाउंट पे टैक्स लगेगा। फिर नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये भी दो टाइप की होती है, टैक्स फ्री और लेस टैक्स। टैक्स फ्री फुल्ली टैक्सेबल, लेस टैक्स फुल्ली टैक्सेबल। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर टैक्स फ्री होगी तो फुल्ली एग्जाम मतलब उस पर टैक्स लगना ही नहीं है, लेस टैक्स होगा तो फुल्ली टैक्सेबल मतलब पूरी अमाउंट पर टैक्स लगेगा। नॉन गवर्नमेंट की टैक्स फ्री हुई तो फुल्ली टैक्सेबल, लेस टैक्स हुई तो भी फुल्ली टैक्सेबल। अब बात आती है ग्रॉसअप करने की, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कभी भी ग्रॉसअप नहीं करेंगे। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगर टैक्स फ्री होगी, लिखा है टैक्स फ्री तो हमेशा गवर्नमेंट होगा, मतलब हमेशा ग्रॉसअप होगा, और लेस टैक्स लिखा है या कुछ नहीं लिखा तो लेस टैक्स मानेंगे। ऐसी कंडीशन में जब तक उस अमाउंट के आगे नेट या रिसीव ना लिखा हो तब तक ग्रॉसअप नहीं करेगा। आगे क्वेश्चन लगेगा तो ये बात आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। दूसरी इनकम जो हमारी है इनकम फ्रॉम हाउस रेसिंग एंड गैम्बलिंग वगैरह, उसका क्या रूल है देखते हैं। हॉर्स रेसिंग एंड गैम्बलिंग वगैरह का रूल ये है कि अगर हॉर्स रेसिंग और इन सबसे होने वाली टोटल इनकम 5,000 से ज़्यादा है और उसका भी नेट और रिसीव लिखा है तो ग्रॉसअप करेंगे। हॉर्स रेसिंग से विनिंग अमाउंट अगर 5,000 या उससे ज़्यादा है और उसके आगे नेट और रिसीव लिखा है तो उसको क्रॉसअप करेंगे। और अदर जो गेम की इनकम है मतलब गैम्बलिंग हो गया, सुडोकू हो गया, लॉटरी हो गया, इन सब की विनिंग अमाउंट 10,000 से ज़्यादा होगी तो क्रॉसअप करेंगे। क्रॉसअप करने का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इंटू रेट बाई 100। बात को फिर से समझिए, हॉर्स रेसिंग से विनिंग अमाउंट अगर 5,000 से ज़्यादा होगी तभी क्रॉसअप कर लेंगे, लेकिन हाँ उसके आगे नेट और रिसीव लिखा होना चाहिए। और अदर जो भी गेम से इनकम होगी जब वो 10,000 से ऊपर होगी तब उसको ग्रॉसअप करेंगे, और उसके आगे भी नेट रिसीव लिखा होगा तभी ग्रॉसअप करेंगे। फिर थर्ड इनकम जो इस हेड की आती है वो आती है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन मैंने बताया, अगर जो पर्सन रिटायर हुआ उसे खुद पेंशन मिले तो वो पेंशन होती है सैलरी हेड में आती है। अगर उसकी फैमिली को मिल रही है, उसकी डेथ हो गई, अब उसकी पेंशन उसकी फैमिली को मिल रही है तो वो फैमिली पेंशन होती है, वो अदर सोर्स में आती है। फैमिली पेंशन पार्टी टैक्स होती है। पार्टी टैक्स में कुछ पे टैक्स लगेगा, कुछ पे टैक्स नहीं लगेगा। जिस पे टैक्स नहीं लगता उसे एग्जाम कहते हैं। टैक्सेबल कैसे निकालेंगे? एक्चुअल अमाउंट रिसीव माइनस एग्जाम। एग्जाम कैसे निकालेंगे? 15,000 और 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव, इन दोनों में से जो कम होगा, सॉरी विच एवर इज हायर नहीं,
चेक कर लेता हूँ, मैं तो बाद में तो मैंने हायर लिखा दिमाग में लेस आ रहा है, तो एक बार चेक ही कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। विच एवर इज लेस होगा बेटा, गलती से हायर लिख दिया है। तो 15,000 और 1/3 ऑफ पेंशन, विच एवर इज क्या होगा, लेस इज एग्जाम। इन दोनों में जो कम होगा वही एग्जाम हो जाएगा। फिर आता है एग्जाम्पशन, जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 54, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24। तो वहां पर डिडक्शन मिलता है, यहाँ पे एग्जाम्पशन मिलेगा। डिडक्शन और एग्जाम्पशन में फर्क क्या होता है, डिडक्शन का मतलब होता है कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो लेस होगा ही होगा। एग्जाम्पशन की कुछ कंडीशन होती है तब वो लेस होगा। तो एग्जाम्पशन यहाँ पे क्या है कि एग्जाम्पशन का मतलब ये है कि जैसे डिडक्शन लेस होता है वैसे एग्जाम्पशन लेस होगा। दोनों में कुछ डिफरेंस है, मैं आगे आपको समझाऊंगा तब अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पशन में क्या क्या जाएगा यहाँ पे, जैसे हाउस प्रॉपर्टी वाले में डिडक्शन फिक्स था कि पहला एक्स्ट्रा डिडक्शन जाएगा, दूसरा इंटरेस्ट ऑन फॉर हाउस प्रॉपर्टी जाएगा। और कैपिटल गेन में फिर डिडक्शन फिक्स था, पहले क्या जाएगा, वो क्या बोलते हैं उसको, कॉस्ट ऑन एसेट परचेज, दूसरा अमाउंट डिपॉजिटेड कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, तीसरा एनएचआई वाला वो सब जाता था। लेकिन अदर सोर्सेज में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बस ये रूल है कि अगर कोई इनकम कमाने के लिए आपने कुछ खर्चा किया तो उसके लिए आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। जैसे कई बार लोग कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लेते हैं, तब इन्वेस्टमेंट करते हैं। बोलोगे लोन लेके कौन इन्वेस्टमेंट करता होता है भाई, कई बार प्राइवेट कंपनियों में स्कीम काफ़ी अच्छी चलती है, तो हम गवर्नमेंट बैंक से लोन ले लिए कम परसेंट पे, 8% पे हमने लोन ले लिया और हमें कहीं से 20% मिलने की उम्मीद है, तो हमने 8% पे लोन लेकर के ये पैसा उठा के 20% वाले जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया। जैसे मान लीजिए 100 रुपये इन्वेस्ट किया, 100 रुपये पे हमको 8% 8 रुपये इंटरेस्ट देना है, और वही दूसरे पे 100 रुपये में हमको 20 रुपये मिलना है। तो जब यहाँ से 20 मिलेगा तो हम ये 8 इनको दे देंगे, बचेगा जो 12 हमारा इनकम हो जाएगा। ना हमने कुछ पैसा लगाया, ना हमने कुछ मेहनत की, हमने आमदनी कमा ली। तो ये रूल होता है कि अगर कोई पर्सन कोई इनकम कमाने के लिए कुछ खर्चा कर रहा है तो उसको एग्जाम्पशन दिया जाएगा, चाहे वो सिक्योरिटी से इनकम हो। हाँ, लॉटरी में, लॉटरी की टिकट लेने के लिए अगर कोई खर्चा कर रहा है तो उसके लिए उसको रिडक्शन एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। बाकी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई लोन लिया है, लोगों का पैसा बैंक वगैरह में आता है, तो बैंक जो है इंटरेस्ट वगैरह कलेक्ट करने के लिए चार्ज लगाती है। भाई बड़े बड़े बिजनेसमैन करंट अकाउंट खुलवाते हैं, तो करंट अकाउंट में बैंक को परमिशन दिए रहते हैं कि इस डेट को हमारा वो बिल पेड कर दिएगा, या इस डेट को वहाँ से हमारा इतना पैसा कलेक्ट कर लीजिएगा वहाँ से। अब भाई एक पर्सन, बड़े बिजनेसमैन कहाँ तक याद रखेंगे कि किन से पैसा लेना है, किन को पैसा देना है। तो उनका मोस्टली वर्क जो है बैंक करता है। तो जब बैंक वर्क करता है तो बैंक उसके लिए इनके ऊपर कुछ चार्जेस लगाता है, जो चार्जेस लगाता है उसका रिडक्शन यहाँ पे एग्जाम्पशन मिलेगा। या कोई कमीशन वगैरह ले रहा है बैंक, या कहीं से कोई कमीशन कटा है उसका। दूसरा, लॉटरी के टिकट खरीदा तो उसके लिए कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन और कोई भी इनकम कमाने के लिए अगर उसने कुछ खर्चा किया है तो जितना खर्चा किया उसके लिए उसको एग्जाम्पशन मिलेगा। मतलब किसी भी इनकम को कमाने के लिए जो खर्चा है उसका एग्जाम्पशन मिलेगा। आगे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो चलेगा, फटाफट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ मैंने बताया आपको, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स किसी पर्सन की इनकम को 5 हेड में बांटा गया। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, कोई कहीं पर जॉब कर रहा है, वो वहाँ जहाँ पे वो जॉब कर रहा है उन दोनों के बीच एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन, उससे पर मंथ कुछ पैसा मिल रहा है तो सैलरी हेड में जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, किसी ने अपना घर किराए पर दे रखा है, उससे जो इनकम हो रही है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कोई बिजनेस कर रहा है, सामान बेच खरीद रहा है, या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे डॉक्टर और वकील वगैरह सर्विस प्रोवाइड करके पैसा कमाते हैं, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हेड में जाएगा। कोई अपने किसी फिक्स एसेट्स को, ज्वेलरी वगैरह, शेयर्स वगैरह, घर, जमीन, प्लांट, मशीन, कार वगैरह बेचता है तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगा। जो इन चारों हेड में नहीं गया वो अदर सोर्सेज में जाएगा। अदर सोर्सेज हेड की भी कुछ इंपॉर्टेंट इनकम है, कुछ मेन इनकम है। जैसे इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी, मतलब इसको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, मतलब कहीं पैसा जमा किया उससे जो ब्याज कमा रहे हैं वो इनकम फ्रॉम हमारा अदर सोर्सेज में जाएगा। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसिंग, गैम्बलिंग या और कोई गेम, मतलब जैसे लोग मैच वगैरह पैसे लगाते हैं, शेयर मार्केट वगैरह में पैसे लगाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, एक दूसरे शर्त लगाते हैं, और हॉर्स रेसिंग वगैरह ये सब होती है, तो ये सब अदर सोर्सेज में आता है। फैमिली पेंशन, अगर कोई पर्सन रिटायर हुआ और वो खुद पेंशन पा रहा है तो उसकी सैलरी हेड में जाएगी। वहीं वो रिटायर हुआ उसके बाद उसकी पेंशन उसकी फैमिली के पर्सन पा रहे तो फैमिली पेंशन होगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। अब आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की मेन इनकम है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी दो टाइप की होती है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वर्ड लिखा रहेगा, नॉन गवर्नमेंट के लिए प्राइवेट वर्ड लिखा रहेगा। अगर कुछ नहीं लिखा तो उसको नॉन गवर्नमेंट हम मानेंगे। सिक्योरिटी दो टाइप की होती है, टैक्स फ्री और लेस टैक्स। गवर्नमेंट की टैक्स फ्री मतलब फुल एग्जाम, मतलब कोई टैक्स नहीं देना। लेस टैक्स मतलब फुली टैक्स, पूरी अमाउंट पर टैक्स देना है। नॉन गवर्नमेंट की टैक्स फ्री, ये भी फुली टैक्सेबल, लेस टैक्स ये भी फुली टैक्सेबल होगा। अब कैसे पता लगे कौन से टैक्स फ्री कौन से लेस टैक्स?
चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या नॉन गवर्नमेंट। अगर उसके आगे टैक्स फ्री लिखा है तभी उसको टैक्स फ्री मानेंगे, नहीं लिखा है तो उसे लेस टैक्स मानेंगे। हाँ, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऐसी है जिनके आगे टैक्स फ्री लिखा नहीं है, लेकिन हाँ उनके नाम याद करने पड़ेंगे आपको, 10-12 हैं, वो टैक्स फ्री ही माने जाते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अभी भी ग्रॉसअप करने की जरूरत नहीं है, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ग्रॉसअप करेंगे। टैक्स फ्री वाले को हमेशा ग्रॉसअप करेंगे, लेस टैक्स वाले को जब उसके आगे नेट या रिसीव लिखा होगा तभी ग्रॉसअप करेंगे। सिक्योरिटी से जो अमाउंट मिल रही है, इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है, उसको ग्रॉसअप करने का फॉर्मूला क्या होगा, ग्रॉसअप इज इक्वल टू अमाउंट इनटू 100/90। फिर उसके बाद अदर इनकम का दूसरा जरिया, सिक्योरिटी के बाद दूसरा जरिया होता है गेम वगैरह से जो पैसा आता है, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी गैम्बलिंग, ये सबसे। तो अगर कोई पर्सन की जो टोटल इनकम है हॉर्स रेसिंग से वो 5,000 से ज़्यादा है, मतलब हॉर्स रेसिंग से कोई 5,000 से ज़्यादा अमाउंट जीता है, 5,000 या उससे ज़्यादा अमाउंट जीता है, तो उसको ग्रॉसअप करेंगे, लेकिन हाँ उसके आगे नेट और रिसीव लिखा होना चाहिए। और अगर अदर गेम से विनिंग अमाउंट 10,000 से ज़्यादा तो उसे ग्रॉसअप करेंगे, लेकिन रूल वही है कि उसके आगे नेट या रिसीव लिखा होना चाहिए। मतलब ये गेम वाली अमाउंट को ग्रॉसअप कब करेंगे, पहली बार अगर हॉर्स रेसिंग से हो तो 5,000 से ज़्यादा हो, अदर कोई गेम से हो तो 10,000 से ज़्यादा हो, प्लस उसके आगे नेट या रिसीव लिखा हो तो ग्रॉसअप करेंगे। यहाँ पे ग्रॉसअप फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट इंटू 8/70। फिर आता है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन पार्टी टैक्सबल होती है, टैक्सबल इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट रिसीव माइनस एग्जाम। अब एक्चुअल अमाउंट रिसीव जो भी हो उसमें से एग्जाम लेस पार्टी टैक्स, मतलब कुछ पे टैक्स लगेगा कुछ पे टैक्स नहीं लगेगा, जिस पे टैक्स नहीं लगता उसी को एग्जाम कहते हैं। अब एग्जाम निकालेंगे कैसे, एग्जाम निकालने की तरीका है 15,000 और पेंशन जो रिसीव उसका 1/3, दोनों में जो कम होगा वही एग्जाम हो जाएगा। हाँ, अब इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कुछ एग्जाम्पशन मिलती है। एग्जाम्पशन का मतलब क्या होता है, जैसे सैलरी हेड में डिडक्शन नहीं मिलता है कि स्टैंड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, और कैपिटल गेन मिलता है कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस परचेज, और दूसरा अमाउंट डिपॉजिट इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, वैसे यहाँ पे एग्जाम्पशन मिलता है। एग्जाम्पशन उसी तरीके होता है, थोड़ा सा फर्क है, वो आगे आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पशन काहे का मिलता है, अगर कोई इनकम कमाने के लिए कोई खर्चा किया, जैसे कई बार लोग सिक्योरिटी वगैरह में पैसा जमा करने के लिए लोन ले लेते हैं, और लोन लेते हैं फिर उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। अब बोलोगे लोन लेके कौन इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग पैसे से पैसा कमाते हैं आज के टाइम में। हाँ, उसके लिए वो भाई फ्री होते हैं और उनका यही काम होता है, उनका यही बिजनेस होता है। तो जैसे गवर्नमेंट बैंक से हमको लोन मिल जा रहा है 8% पर, और उसी पैसे को अगर हम प्राइवेट बैंक में जमा कर दे रहे हैं, कोई LIC वगैरह, सहारा वगैरह की किसी पॉलिसी में जमा कर दे रहा है, तो हमको 20% उससे हमें इनकम हो जाएगी। तो मतलब अगर 100 रुपये हमने लोन लिया गवर्नमेंट से, तो हमें उसे 8 रुपये इंटरेस्ट देना है। दूसरा वही 100 रुपये इन्वेस्ट किया, उससे 20 रुपये मिलेगा, तो 20 में से 8 ये लेस कर दे तो ये 12 तो हमारा हो गया। ना हमारा पैसा है ना हमारा कुछ, हमने पूरा बस के यहाँ का पैसा उठा के यहाँ लगा दिया, 12 रुपये कमा लिया। तो यही है कि अगर कोई इनकम कमाने के लिए कोई खर्चा किया तो उसका एग्जाम्पशन मिलेगा। हाँ, लॉटरी के लिए किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ। ये मैं जानता हूँ आप लोगों ने इसकी थ्योरी काफ़ी बार पढ़ ली, लेकिन बहुत ज़रूरी थी इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ना। कल मैंने दिया है नोट्स, उसका आपने नोट बनाया होगा, अब इसको वीडियो देखेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इसका थ्योरी बार बार पढ़ना समझना। आगे जो वीडियो मिलेगी उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, बस थोड़ी देर में दूसरी वीडियो भी आप लोगों को जा रही है। थैंक यू।